हेलो। आज हम आप लोगों को पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खोला जाता है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के साथ में और कौन सा अकाउंट खोला जाता है जिसके बारे में भी बताऊँगा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट तब खोला जाएगा जब उस बिजनेस का कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी इफ़ कैपिटल इज फिक्स, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा तब पार्टनर्स करेंट अकाउंट खोला जाता है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के साथ में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। सबसे पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट को खोलते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खोलते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो कॉलम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही कॉलम होता है जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। तो ये रहा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का कॉलम। ऐसे हम यहाँ पर सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम लिए हैं, अब बाकी फिर आपको क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में जितने पार्टनर्स होंगे उसी तरह से अमाउंट का कॉलम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम को दिखाया जाता है और उसको किस साइड में दिखाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं तो पहले बीडी को दिखाते हैं, यानी पाई बैलेंस बीडी। चाहे डेबिट में भी दिखाया जाएगा और नहीं तो क्रेडिट साइड में भी उसको दिखाया जाता है। लेकिन अब समस्या ये उठता है कि सर हम डेबिट में कब दिखावेंगे बैलेंस बीडी को और क्रेडिट में कब दिखावेंगे। तो क्रेडिट में आपका बैलेंस जाता है इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके दिखावेंगे, और अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में हम उसको बीडी करके दिखावेंगे। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट में है डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखावेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं, फिर बाई सैलरी टू पार्टनर, फिर बाई कमीशन टू पार्टनर, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इन केस ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो भी करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखावेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो भी क्रेडिट में ही, या कमीशन भी मिलेगा किसी पार्टनर को तो भी उसको क्रेडिट साइड में ही दिखावेंगे। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और बनाने के बाद लास्ट में जो नेट प्रॉफिट मेरा आता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहाँ दिखावेंगे, क्रेडिट साइड में दिखावेंगे। और डेबिट साइड में दिखाते हैं टू ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करता है या फिर पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, ये डबल पी होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस, यानी डेबिट साइड में लॉस के केस में दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के केस में दिखाया जाता है। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि दोनों साइड के अमाउंट को इक्वल करना होगा, यानी दोनों साइड के अमाउंट को इक्वल करना यानी टैली करना होगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस कमता है तो लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी, और अगर क्रेडिट साइड में कमेगा तो लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी। इसके बाद दोनों साइड आप इक्वल कर लीजिएगा, ये बन जाएगा आपका पार्टनर्स
करेंट अकाउंट। इसके बाद फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो इसमें भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट की तरह ही 4 कॉलम होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखाता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। अब यहाँ पर ये अमाउंट का कॉलम सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी क्वेश्चन में अगर 3 पार्टनर है तो अमाउंट का कॉलम 3 हो जाएगा, 2 पार्टनर है तो ये अमाउंट का कॉलम 2 ड्रॉ किया जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे पहले जो आइटम दिखाया जाता है वो होता है बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ पर कौन सा बीडी दिखाया जाता है और यहाँ पर कौन सा बीडी दिखाया जाता है? तो यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो करेंट बैलेंस का बीडी दिखाया जाता है। यानी पार्टनर्स का करेंट बैलेंस बता दिया जाता है कि एज करेंट अमाउंट इतना, बीच करेंट अमाउंट इतना पार्टनर्स का। उसी तरह से यहाँ पर जो बीडी दिखाया जाता है, जितना रुपया लगाकर पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है उसको दिखाया जाता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है राम स्टार्टेड बिजनेस 2 लाख, तो जितना रुपया मतलब पार्टनर बिजनेस में लगाकर इन्वेस्ट करके पार्टनर्स का बिजनेस को स्टार्ट करता है वो होता है यहाँ पर बीडी। इसके अलावा इधर लिखा जाता है टू कैश अकाउंट, जिसमें लिखाता है विड्रॉवल कैपिटल, विथ ड्रॉवल कैपिटल। यानी कहने का मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल लगाता है उसमें से जो पैसा विड्रॉ कर लेता है वो अमाउंट को दिखाया जाता है। उसी तरह से इधर भी बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट करके लिख दिया जाता है एडिशनल कैपिटल। यानी पहली बार जो पैसा लगाता है उसके अलावा बाद में फिर जो पैसा लगाता है उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। और इसके अलावा इसमें दिखाया हुआ कोई भी आइटम को यहाँ पर दोबारा नहीं दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब जो कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होता था तो ये सारा आइटम सबके सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता था, लेकिन जब कैपिटल फिक्स होता है तो इन सारे आइटम को करेंट में दिखाया जाता है और बाकी मात्र कैपिटल को पार्टनर्स जो लगाता है और एडिशनल या फिर पैसा को विड्रॉ करता है कैपिटल में से उस आइटम को दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट में। और याद रखिएगा बाबू कि जो करेंट अकाउंट में दिखा दिए हैं जिस आइटम को उसको दोबारा यहाँ पर नहीं दिखाइएगा। इसके बाद दोनों साइड यहाँ पर भी टैली कर लीजिएगा, अमाउंट को इक्वल कर लीजिएगा और जो बैलेंस कमेगा उसको आप कर दीजिएगा। डेबिट में बैलेंस कमेगा तो सीडी कर दीजिएगा और क्रेडिट में कमेगा तो क्रेडिट में। ऐसे चांस डेबिट का ही होता है, 99% ऐसा होता है कि आपका बैलेंस डेबिट में ही कमेगा, क्रेडिट में बैलेंस नहीं कमता है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।